तो कोई कहता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, कोई कहता है कि म्यूचुअल फंड सही है, और कोई कहता है कि एफडी इज़ बेस्ट, या एफडी बहुत बढ़िया है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एफडी में आज आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 7 से 8% का मिल रहा है। ठीक है। टीडीएस कटने के बाद हमारे को जो मिलता है कितना मिलता है? 6%। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए डालें तो आपको 6,000 का इंटरेस्ट मिला। अगर हम देखें हमारी जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो एफडी उसको बीट ही नहीं कर सकती। तो ये इन्फ्लेशन रेट कितना है अभी? 7% है। 7%। 7% है। उसके बाद हमारे पास जितने टैक्सेस देने के बाद, इवन जीएसटी लगाने पर या सब चीज़ें लगाने के बाद जो हमारे को इन्फ्लेशन पड़ता है वो 10% पड़ता है। अच्छा। और एफडी में हमारे को रिटर्न कितना आ रहा है? 6 से 7%। ठीक है ना? तो क्या 6 से 7% वाला 10% को बीट कर सकता है? नहीं। तो इसीलिए एफडी टूल अच्छा है, बट मैं ये बोलूँ कि 100% एफडी में ना डालकर कि कुछ परसेंट आप एफडी में भी डालिए, ठीक है। सेफर साइड के लिए, कि आपको जब चाहिए लिक्विडिटी आप अपनी एफडी को तोड़ के पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी कुछ दिनों से गोल्ड काफ़ी गिर गया है, तो आप इसमें क्या सजेस्ट करोगे कि मेरे को अभी परचेज करना चाहिए या नहीं? अभी बिल्कुल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का टाइम भी है। हमारी सरकार भी चाहती है कि गोल्ड में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। ठीक है। क्योंकि सरकार ने क्या करा, 18% ड्यूटी से 6% ड्यूटी कर दी है। ड्यूटी क्या चीज़? इस पर जो बाहर से जैसे कोई भी गोल्ड लेकर आता था तो उसके ऊपर उसको 18% टैक्स देना पड़ता था। कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी ठीक है। बिल्कुल कम कर दी गई है। ठीक है। जो कि पहले 18% थी, अब 6% कर दी। बस अब ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट ने करा कि लोग छुपा छुपा के जो गोल्ड लेकर आते थे, अरे अब ड्यूटी पे करके लेकर आओ ना। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे देश में जितना ज़्यादा गोल्ड होगा उतनी ज़्यादा हमारी वैल्यू होगी। ठीक है। गवर्नमेंट ने भी इतनी जगहों से अपने गोल्ड को छुड़वाया भी है। ठीक है। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हर कोई सेफर साइड ज़्यादा चले, कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ओके। तो हमारे देश का पैसा हमारे पास ही ज़्यादातर रहेगा ना, ना कि बाहर जाएगा। ठीक है। अभी क्या है कि लोग कई बार पैसा बाहर भी भेजते हैं या बाहर पैसा लगा रहे हैं। तो अगर आपने गोल्ड खरीदा होगा तो गोल्ड कहाँ पड़ा होगा? आपका यहीं पड़ा हुआ है। तो हमारे देश का पैसा हमारे पास ही है एक तरह से। दूसरी चीज़ क्या है कि गोल्ड में आप सेफ हो। आप रातों रात बेचना चाहो गोल्ड, जब मर्जी बेचना चाहो बेच सकते हो। ठीक है। तो इस टाइम पर मैं ये भी बोलूँगा कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है। ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम पे गोल्ड का रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि अगर मुझे गोल्ड में, एफडी में और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो तो कितना कितना कहाँ लगाना चाहिए? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सबसे बढ़िया टूल है म्यूचुअल फंड। ठीक है। ठीक है ना? तो मैं बोलूँगा अगर मेरे सजेशन से चलना चाहते हो तो अगर आज आप 1 लाख रुपए डाल रहे हो, आप एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें 60 रुपये आप डालिए म्यूचुअल फंड में। ठीक है। 20 रुपये आप डालिए गोल्ड के अंदर और 20 रुपये डालिए आप एफडी के अंदर। ठीक है। ताकि अगर आपको इमरजेंसी में कभी बेचना भी पड़े। म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको मैं पहले बता दूं कि अगर आज आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो 2 दिन के अंदर, 2 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। मतलब इतना लिक्विड नहीं है जितना हमारा गोल्ड एफडी है। गोल्ड और एफडी के अंदर, आप एफडी के अंदर क्या है कि आप बैंक में जाकर, या आज की डेट में तो ऐप आ गया कि आप ऐप के थ्रू भी तोड़ के अपने अकाउंट में पैसा कर सकते हैं। तो आप रातों रात एफडी और गोल्ड को जब मर्जी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको 2 दिन का टाइम लगता है। ठीक है। ठीक है ना? और इन्फ्लेशन को अगर हम बीट करना है तो हमारे लिए म्यूचुअल फंड से बढ़िया कोई टूल नहीं है। ठीक है।